ये स्कूल टीचर है, स्कूल टीचरों की साहब इस साल तो गत हो गई, सबको बीएलओ बना दिया। बोले जाइए वोटर लिस्ट बनाइए, 18 से जो अधिक हो गए हैं उनके नाम जोड़िए, जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनके नाम डिलीट कीजिए। भेजा काम इनका बीएलओ का काम। बोले ये गांव भी करना है सर्वे, वो गांव भी करना है, इस गांव को निपटा के उस गांव जाना है। अब एक गांव का सर्वे कहिए भरे तूफानी जी, और शाम हो गई। अब ये लौट भी नहीं सकते थे क्योंकि जल्दी सुबह दूसरा गांव जाना था सर्वे करके और निर्वाचन कार्यालय में सौंपना था। तो शाम हो गई तो इन्होंने सोचा यार मैं इसी गांव रुक लूं और जैसे ही सुबह होगी तो पहाड़ी पार करके फिर उस गांव चला जाऊंगा। तो मोहल्ले के छोर में गए, एक महिला अकेली रहती थी, दरवाजा खटखटाया। बोले ए जी मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी, बीएलओ, अरे अपन तो ठहरे बीएलओ, मेरे को यहाँ रात ठहर जाने दो। वो बोली मैं अकेली हूँ जी, यहाँ कैसे ठहरोगे आप? बोले नहीं जी मैं तो सीधा साधा आदमी, मैं तो बीएलओ। बोले मेरे घर में एक ही कमरा है, एक ही बिस्तर है। कोई बात नहीं जी मैं तो सीधा साधा आदमी बीएलओ, आप उधर सो जाना मैं इधर सो जाऊंगा, बीच में तकिया रख लेंगे। वो बेचारी मान गई, बीएलओ साहब उनके घर में सो गए, बीच में तकिया रख लिए। रात गुजर गई, सुबह हुई, ये सुबह उड़ गए। बोले जी अब इजाजत दो मैं जाऊंगा, मेरे को पहाड़ी पार करना है। वो बोली तू क्या पहाड़ी पार करेगा बे, रात भर में तूने एक तकिया पार नहीं कर सका। तो बीएलओ को भी ऐसे निपटा देते हैं। अब बीएलओ साहब ने देखा उनकी आंगन में कुछ मुर्गा मुर्गी चल रहे थे। अब देखा कि एक मुर्गी और 5 मुर्गा पाले हुए हैं। तो बोले बहन जी आपने एक मुर्गी और 5 मुर्गा पाले हुए हो? बोले बीएलओ साहब ध्यान से देखो, उनमें मुर्गा एक ही है, बाकी 4 तो बीएलओ हैं। समझ में आया तो ताली बजाओ यार। अब थोड़ा सा रसीना